औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ मौजूदा हालात के ऊपर। अगर आज से 2 माह पहले हम चले जाएँ तो जो आज हुकूमत में हैं, कल अपोजिशन में थे, जो आज अपोजिशन में हैं या हुकूमत से बाहर हैं, वो हुकूमत में थे। आज मौजूदा हुकूमत में मौजूद तमाम सरबराहान, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और महंगाई की वजह से कि हुकूमत ने आम आदमी कुछ नहीं सोचा और ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, इस नाम से मार्च निकाला, लॉन्ग मार्च किया, आवाम ने उसमें शिरकत भी की। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया, जिसका मकसद भी अवामी बेदारी था, अवामी यकजहती था कि मौजूदा हुकूमत जो उस वक़्त थी उसने बेपनाह जो है पेट्रोल बढ़ा दिया, डॉलर बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, चीनी बढ़ गई, हर चीज़ को पर लग गए। उसके बाद आज के सीएम जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ महंगाई मुकाओ मार्च का जो है आगाज़ किया और आवाम को बेदारी दी। फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आई, वो कैसे आई, किस तरह आई, वो अलग इशू है, क्योंकि ये पुराने तजर्बाकार लोग, इनको सब पता था कि हुकूमत के ख़जाने में क्या है, IMF से क्या क्या शराइत तय कर चुकी है हुकूमत, अपोजिशन में थे, सारा पता था। उसके बावजूद अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके नई हुकूमत का ऐलान हुआ और आम आदमी ने फिर सोचा कि शायद उसकी किस्मत बदल जाए, शायद उसके हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही मौजूदा हुकूमत, जो पहले साबका अपोजिशन में थे, इनको महंगाई नज़र आ रही थी, अवाम का दर्द था, तकलीफ़ थी, डॉलर की बात करते थे, पेट्रोल की बात करते थे, आटा, घी, चीनी, सब्ज़ी, दालों की बात करते थे, अफराते ज़र की बात करते थे, बेरोज़गारी की बात करते थे, सबको भूल गया। और इन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो जिन जिन के नाम ECL में थे उनके नाम निकलवा लिए। तो इसमें गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। आम आदमी का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला था, उसके ऊपर कानून बना लिया, उसमें तरमीम कर ली। नैब इस्लाहात करना थी, अब चेयरमैन नैब जो हैं परसों जो है वो उनका आखिरी दिन था, रिटायर्ड हो गए हैं, तो उसमें इस्लाहात भी कर ली और अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन भी ले आएंगे। आम आदमी का फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। हज जो था आम आदमी करता था 4.5 लाख में, 5 लाख में, अब 8.5 से 9 लाख में पहुंच गया। तो क्या फ़ायदा हुआ आम आदमी को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके साथ किया क्या? इन्होंने ये किया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का स्विमिंग पूल ख़राब था या नहीं ख़राब था, उसकी तज़यीन व आराइश के लिए 7.5 करोड़ रुपए आवाम के खर्च कर दिए गए, जहाँ पे फ़कत एक वज़ीर-ए-आज़म साहब कभी कभी स्विमिंग पूल इंजॉय करेंगे। उसके बाद डॉलर को उड़ान दी और डबल सेंचुरी उसकी मुकम्मल करवा दी। और फिर आप बाहर गए तुर्की, तो तकरीबन 150 करोड़ के जो इश्तिहार हैं या करोड़ों की मालियत के इश्तिहार जो हैं फजूल में दे दिए गए, जिसका कोई मकसद नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था। अवामी पैसा जो है बेदरेग इस्तेमाल किया गया। जब आप हुकूमत में आए तो ओगरा ने असम्बली भेजी कि कीमतें बढ़ा दें, तो हमारे CM साहब और हमारे PM साहब ने ऐलान किया कि अवाम पे बोझ नहीं डालेंगे। ईद अच्छी गुजर गई, हंसी खुशी गुजर गई कि ये जो हुकूमत आई है, पेट्रोल नहीं बढ़ा तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, और उसका क्रेडिट लिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाईं। फिर क्या हुआ? दौरा तुर्की 30 रुपये का इजाफ़ा दिल पे पत्थर रख के किया गया और ये कहा गया कि आवाम को ये जो फ़ैसले हैं साबका हुकूमत से मिले हैं, तो लिहाजा ये महंगाई करनी पड़ी।
लेकिन उससे अगले दिन ही तुर्की जाने के लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जो हैं अखबारात को फजूल में दे दिए गए। वो ज़ख्म अभी मुंदमिल नहीं हुए थे, भरे नहीं थे, तो फिर से 30 रुपये मज़ीद इजाफ़ा हो गया। तो अब 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करके गरीब आवाम की कमर तोड़ दी गई। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई का सैलाब आएगा, हर चीज़ बढ़ेगी। पेट्रोल के साथ ही जो घी था 123 रुपये से 130 रुपये बढ़ गया, और जो हमारा ऑयल था कुकिंग ऑयल 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने जा रहा है। क्या करेगा गरीब आदमी? ये तो आम आदमी की चीज़ें हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, उसके साथ साथ आपने पेट्रोल का बम गिरा ही दिया, तो साथ आपने बिजली की कीमतें 14 रुपये पर यूनिट बढ़ा दी। ये भी गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। जी दोस्तों, महंगाई की बात कि पेट्रोल बढ़ गया, आटा बढ़ गया, घी बढ़ गया, चिकन जो तारीख़ में कभी इतना महंगा नहीं हुआ 500 रुपये तक पहुंच गया। तो ये तो आम आदमी की चीज़ें थी। हुकूमत ने क्या रिलीफ़ दिया? जो माफियाज थे या जिन जिनका बड़ा बड़ा ये बिज़नेस था उनको फ़ायदे पहुंचाए गए। पहले बिजली पहली हुकूमत में मेंटेन थी, अब 12-12 घंटे लोड शेडिंग अपनी जगह पे, बिजली फिर महंगी कर दी। 12 रुपये से 14 रुपये यूनिट जो है उसमें इजाफा कर दिया। यूरिया खाद जो है वो नायाब हो गई, 2500 से 3000 तक ब्लैक में मिल रही है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? जब आपने गरीब आदमी को कुचलना ही है, हुकूमत कोई भी चेंज हो, आम आदमी क्या करेगा? उसके बाद आज सुनवाई हुई है कि 40 से 44% जो है गैस की कीमत में इजाफा करने का जो हुक्मनामा जारी होने वाला है उस पर काम हो गया। आपने बिजली महंगी कर दी, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने घी महंगा कर दिया, आटा महंगा हो गया, चिकन महंगा हो गया। उसके बाद बाकी फल जो और बाकी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल महंगा होगा, आम गाड़ियों ने किराए बढ़ा दिए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, तो मंडी में चीज़ें पहुंचेंगी महंगी तो महंगी बिकेंगी। तो गरीब की कमर टूटी। गरीब का क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, कोई पैकेज नहीं दिया। अब एक जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, ये हमें जो अज़ाब नाज़िल हुआ है या जो हम पे महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया गया है, आम आदमी चाहे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे, उससे उसका फ़ायदा हो सकता है। चलो कुछ हद तक गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और बिजली की जगह सोलर जो है उस पर आ जाएं। अब अगर IMF के ये जो शराइत हैं साबिक़ा हुकूमत ने दी हैं, मान ली जाएँ, सपोज़ आम आदमी के लिए रिलीफ़ दिया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए जो सब्सिडाइज़ किया हुआ है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, पेट्रोल फ्री मिल रहा है, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं इनको पेट्रोल और बिजली और गैस और दीगर मराज जो हैं इनको फ्री में मिल रही हैं, उसको कट लगाया जाए। हमारा आम आदमी जो है वो जो सारा कुछ बर्दाश्त करता है, जो भी आप तूफ़ान लाते हैं महंगाई का, वो आम आदमी बर्दाश्त करता है। अशराफिया फिर भी निकल जाता है। तमाम पेट्रोल, तमाम बिजली, तमाम अलाउंसेस बिला वजह के ख़त्म किए जाएं और वो जो फ़ायदा हो वो आम आदमी को उसका सब्सिडाइज़ करके फ़ायदा मिले। मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल कुछ और रेट में मिले, गाड़ी वाले को कुछ और रेट में मिले। कुछ हद तक जो है जो लो तबका है, ये जो महंगाई का तूफ़ान आता है ना, तो मीडियोकर फंसते हैं। जिनके पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं या बड़े बड़े उनके कारोबार हैं, तनख्वाहदार आदमी क्या करेगा? जिसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, पेट्रोल बढ़ गया, तनख्वाह नहीं बढ़ी, आटा घी और ये मामलात ज़िंदगी अशियाए खुर्द नोश बढ़ गई, वो क्या करेगा? तो लिहाजा उन पे काम करने की ज़रूरत है। आम आदमी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है, खुशहाली के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। इलेक्शन करीब हैं, 1 साल है, अगर आपकी मान भी ली जाए तो 1.5 साल है। आम आदमी का सोचें, आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की बजाय जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसमें आम आदमी को खाना चाहिए है,
आम आदमी को घर चाहिए है, आम आदमी को रोज़गार चाहिए है, आम आदमी को सेहत की सहूलियात चाहिए हैं, आम आदमी को तालीम चाहिए है, आम आदमी को इंसाफ चाहिए है, आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है, आम आदमी को अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ चाहिए है। इसके लिए अमली इक़दामात करें, वरना आप उन पे, उस हुकूमत पे, वो उस हुकूमत पे डालते जाएंगे और आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी फिर चोरी करेगा, आम आदमी डाके डालेगा, आम आदमी दहशतगर्दी करेगा। तो उस चीज़ से बचें, आम आदमी को सहूलतें दें। हमारा जो ज़रई मुल्क है, हमारे जो देहाती लोग हैं, उनके लिए इक़दामात करें, हमारे किसान के लिए काम किए, हमारे ताजर के लिए इक़दामात करें, छोटे ताजरों के लिए इक़दामात करें, तालीम के लिए इक़दामात करें। हमारी कौम जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपकी तरफ देख रही है, हमारी कौम चीफ़ जस्टिस साहब आपकी तरफ देख रही है, हमारी कौम आर्मी चीफ़ साहब आपकी तरफ देख रही है। आप साहिब इक़्तिदार हैं, इक़दामात करें, ऐसे काम करें जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। तो मेरी जो वीडियो है ये आम आदमी की आवाज़ है, ये मैं उठाता रहूँगा। आम आदमी को जब तक सुकून नहीं मिलता, आम आदमी को जब तक मेरे ज़िंदगी और उसके हालात बेहतर नहीं होते, आवाज़ हम उठाते रहेंगे। आम आदमी के लिए काम करें। आम आदमी आपको वोट देता है, आम आदमी आपको दुआ देता है, आम आदमी आपको सपोर्ट करता है। आम आदमी के लिए काम करें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह मज़ीद इज़्ज़तें देगा। पाकिस्तान पे अगर बुरा वक्त भी है तो उसके लिए अगर हम वो फ़ैसले कर लें कि अगर हम बर्डन जो है, बोझ जो है गरीब पर डालने के बजाय सब पे डाल दें, मिल बांट के इस बोझ को, इस मुश्किल वक्त को गुजार लें, तो वो वक्त दूर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत जो आई है 2 माह के अंदर अंदर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये हुकूमत तजर्बाकार है। इस हुकूमत पे लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा हैं। अमली तौर पर यह हुकूमत जो है फौरी फ़ैसले करे और आम आदमी को रिलीफ़ दे, आम आदमी को ये जो रोटी है उसकी पूरी हो, उसके मामलात ज़िंदगी बेहतर हो, तो तभी फ़ायदा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर ख़ास करम फजल और रहमत रखे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों के साए रखे और हम पर और हमारे मुल्क पर खुशहाली के बादल लाए, अपनी रहमत के बादल लाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम और फजल रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।